इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। मुंबई में 24 घंटे में सामने आए कोविड-19 के 8,832 नए मामले और यह एक दिन की सर्वाधिक बढ़ोतरी बताई गई है। और शहर में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के कारण 20 लोगों की मौत हुई है और मुंबई में अब कोविड-19 के कुल 58,455 सक्रिय मामले हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के 3 लाख से अधिक कुल मामलों वाले राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की एक लिस्ट जारी की है। इन राज्यों में कोरोना वायरस के 28,56,163 मामलों के साथ महाराष्ट्र अभी भी सबसे ऊपर है और इसके बाद इस लिस्ट में केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात और तेलंगाना का स्थान है। भारत में 24 घंटे में करीब 37 लाख लोगों का हुआ कोविड-19 का टीकाकरण और यह एक दिन की सर्वाधिक बढ़ोतरी है। और अगर पूरे देश की बात करें तो पूरे देश भर में अब तक कोविड-19 वैक्सीन की कुल 6.5 करोड़ से ज्यादा की खुराक लगाई जा चुकी है। और इसी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर स्टैच्यू का एरियल व्यू शेयर किया है। उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि कन्याकुमारी में रैली करने जाते समय विवेकानंद रॉक मेमोरियल और भव्य तिरुवल्लुवर प्रतिमा की एक झलक। और आपको बता दें कि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने कन्याकुमारी का दौरा किया है। और इसी के साथ में असम के करीमगंज में बीजेपी उम्मीदवार की कार में गुरुवार शाम मतदान के बाद ईवीएम मिलने के मामले में चुनाव आयोग ने सुरक्षा में लगे असम पुलिस राइफल के इंस्पेक्टर को भी निलंबित किया है। इससे पहले चुनाव आयोग ने मामले में 4 अधिकारियों को निलंबित किया था और संबंधित बूथ पर दोबारा से मतदान का आदेश दिया था। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अप्रैल महीने के सभी दिन टीकाकरण करने के केंद्र के निर्णय की सराहना करता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा सके। और कोविड-19 को लेकर कर्नाटक सरकार ने जारी करी नई गाइडलाइंस, रैली व प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगाई है। दिशा निर्देशों के मुताबिक जिम व स्विमिंग पूल बंद रहेंगे और रैलियों व प्रदर्शनों पर पाबंदी लगाई गई है। राज्य में सिनेमा हॉल में अधिकतम क्षमता 50% रहेगी और धार्मिक स्थलों पर भीड़ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। और यूपी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट और उसकी लखनऊ बेंच 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक बंद रहेगी और इस दौरान कोर्ट ने नियमित पीठ नहीं बैठेगी। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने इसे लेकर आदेश पारित किया है और आदेश के अनुसार इस अवधि में केवल आवश्यक मामलों की सुनवाई के लिए ही विशेष बेंच बैठेगी। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के मद्देनजर अब 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे सभी शैक्षणिक संस्थान। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया है कि कोविड-19 के मद्देनजर राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थान अब 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे और गौरतलब है कि राज्य सरकार ने इससे पहले स्कूल, कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों को 4 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला लिया था। और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,112 सक्रिय केस हैं और कोविड-19 संक्रमित और कोविड-19 से प्रभावित कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए सीबीएसई बोर्ड 11 जून से पहले प्रैक्टिकल परीक्षा का आयोजन करेगा। सीबीएसई ने गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी करके कहा, ऐसे छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षा संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी के परामर्श के उचित समय पर आयोजित की जाएगी। और वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बावजूद कोविड-19 से संक्रमित हुए यूपी के एक पुलिस अधिकारी बरेली रेंज के आईजी पद से चुनाव प्रकोष्ठ में स्थानांतरित हुए राजेश पांडे और उनकी सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बावजूद संक्रमित हुए हैं। आईजी की पत्नी और दिल्ली से लौटा बेटा भी कोविड-19 संक्रमित मिला है और राजेश पांडे ने संपर्क में आए लोगों से कोविड-19 की जाँच करवाने का अनुरोध किया है। और यूपी सरकार ने ट्वीट करके बताया है कि राज्य और हिमाचल प्रदेश के बीच 20 साल के लिए पारस्परिक परिवहन समझौता हो चुका है। सरकार के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के 10 मार्गों पर अब रोजाना यूपी परिवहन निगम की 67 बसें संचालित होंगी और खबर के मुताबिक फिलहाल यह तय नहीं हुआ है कि किन किन शहरों से हिमाचल के लिए सेवाएं शुरू की जाएंगी। और महाराष्ट्र के पुणे डिवीजन के आयुक्त सौरभ राव ने बताया है कि पुणे में 3 अप्रैल से शाम 6 बजे से अगली सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू होगा और अगले शुक्रवार को हालात की समीक्षा होगी। जिले में बार, होटल, रेस्टोरेंट 7 दिन तक बंद रहेंगे और अंतिम संस्कार व शादियों के अलावा किसी सार्वजनिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी। और छत्तीसगढ़ के दुर्ग के कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने बताया है कि जिले में 6 से 14 अप्रैल के बीच पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है और गौरतलब है कि जिले में गुरुवार को कोविड-19 के 996 नए मामले मिले थे। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गुरुवार को सर्वाधिक 1,327 नए केस मिले और राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 28,987 है। सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच म्यांमार में अब वायरलेस इंटरनेट सेवा भी बंद की गई है और म्यांमार में सेना के आदेश पर वायरलेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं शुक्रवार को फिर से बंद कर दी गई हैं और एक स्थानीय सेवा प्रदाता ने यह जानकारी दी है। सत्ता के जुंटा के हाथों में चले जाने के खिलाफ प्रदर्शनकारियों का विरोध लगातार जारी है और एक बयान के मुताबिक परिवहन एवं संचार मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी निर्देश में अगले नोटिस तक सभी वायरलेस ब्रॉडबैंड डेटा सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद रखने को कहा गया है। अमेरिका के आइलैंड पर बना है पहला होटल और इसका नाम 32वें राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता
कहलाता है द्वीप। 18 मंजिला इस होटल में 244 कमरे और 2000 किताबों वाली लाइब्रेरी समेत तमाम लग्जरी सुविधाएं हैं। यह आइलैंड न्यूयॉर्क का टेक हब है, जहां रोजाना हजारों लोग पहुंचते हैं, लेकिन अब तक ठहरने की व्यवस्था नहीं थी और इस होटल के खुल जाने के बाद पर्यटक यहां पर रुक सकते हैं। और इसी के साथ में इंग्लैंड के बल्लेबाज ओपी पोप ने खुलासा किया है कि चेन्नई में पहले टेस्ट के दौरान विराट कोहली ने उन्हें स्लेस किया था और उन्होंने यह भी कहा कि मुझे याद है कि जब मैं नॉन स्ट्राइकर छोर पर खड़ा था तो कोहली ने मेरे पास आकर कहा कि यह आखिरी फ्लैट विकेट है और उस समय मुझे पता चल गया कि सीरीज के बाकी मैच चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। और कोविड-19 से संक्रमित पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के अस्पताल में भर्ती होने पर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान वसीम अकरम ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि मुझे यकीन है कि आप कोविड-19 पर भी छक्के मारेंगे। और इसी के साथ में चेन्नई सुपर किंग के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर कप्तान MS धोनी के साथ तस्वीरें शेयर करी, जिसमें वे उनसे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जडेजा ने लिखा कि जब भी मैं उनसे मिलता हूं तो ऐसा महसूस होता है कि मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूं। और महाराष्ट्र में वर्तमान स्थिति और कोरोना मामलों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार जल्द ही लॉकडाउन लगा सकती है। और इस बीच फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को 2 पेज का लेटर लिखा है। इस लेटर में फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने सीएम उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र में एक और लॉकडाउन न लगाने का अनुरोध किया है। और अभिनेता बॉबी देओल के साथ वेब सीरीज आश्रम के दोनों सीजन में काम कर चुके एक्टर दर्शन कुमार ने बताया है कि एक बार शो के एक फैन ने टेम्पो में उनका पीछा किया था। उन्होंने कहा कि वह लगातार हॉर्न बजा रहा था और करीब 2 किलोमीटर के बाद मेरी कार के पास आकर रुका और पूछा कि आश्रम 3 कब रिलीज होगी। और इसी के साथ में मौसम की खबर। मौसम के मिजाज में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है और लगातार बढ़ती गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट भी दर्ज की गई है और रात में हवा में नमी महसूस हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने इस सप्ताह के अंत में एक बार फिर से गर्मी में तेजी आने की संभावना जताई है। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।